हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। जितने भी हेडिंग है ना इंपॉर्टेंट वाले पूरा मैं करवा दूंगा, परेशान मत होइए। गॉस का प्रमेय करिए, कूलॉम का नियम कहिए, चाहे ट्रांसफार्मर की बात करें या फिर बात करें पीएन संधि डायोड की, केमिस्ट्री में बात करें अमोनिया का निर्माण या फिर बात करें सारे रिएक्शन की। इधर आ जाइए तो बात करेंगे हम जो ठोसों में दोष है ना, 60 की बिंदु दोष, उधर बिलियन में मोलरता की। हर एक टॉपिक को कवर कर देंगे। बायोलॉजी धुआं धुआं हो जाएगा भाई साहब, और हिंदी में पूरा का पूरा 100 में 100 फोड़ के आओगे, इसकी गारंटी मेरी है। बस आप लोग हमारे साथ जबरदस्त तरीके से मेहनत करिएगा, बाकी गारंटी मैं ले रहा हूँ आपको पढ़ाने का, ठीक है ना। गॉस का नियम इसमें समझाएंगे। अब ये गॉस का नियम भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। ये बहुत ही आपके लिए क्या है, आईएमपी वाला प्रश्न है, जो कि आपके बोर्ड में या फिर स्कूल में या फिर यार गुरुजी पढ़ाते होंगे, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम क्या होता है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझा दूंगा। हर एक पॉइंट को कवर करवा दूंगा। आप लोग परेशान मत होइए। वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो को दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, एक बार शेयर कर देंगे। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि गॉस का नियम भाई साहब पूरा डिटेल में मैं समझाने वाला हूं इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक की पॉइंट को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्यों देरी करते हैं। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर। कहाँ पे, टेलीग्राम है, ऑफिशियल टेलीग्राम है एसकेएम स्टडी का, वेरीफाई ब्लू टिक भी लगा हुआ है। जाइए टेलीग्राम एसकेएम स्टडी, इसका पीडीएफ आप लोग पूरा पूरा डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि भाई साहब ये गॉस का नियम होता क्या है। पहले तो हम लोग यही समझ लेते हैं कि गॉस का नियम होता क्या है, किसे कहते हैं गॉस का नियम। देखिए मैं आपको सारा चीज अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। इस फार्मूले पर भी आएंगे, इस फार्मूले पर भी आएंगे, लेकिन मैं जो ड्रा करूंगा उसको आप लोग फोकस करिएगा, विशेष तरीके से ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे से मैं ड्रा करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे है किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी बंद पृष्ठ ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने क्या ले लिया, बंद पृष्ठ ले लिया। बात समझिए, ऊपर देखिए, ऊपर जो मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, एक बंद पृष्ठ ले लिया। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स। देखिए ये एक क्या है, बंद पृष्ठ है, गोला है, तो ये क्या है, बंद पृष्ठ है। यहां से गुजरने वाली, गुजरने मतलब कोई भी चीज हुआ, कोई भी चीज इसमें से खड़ी आप निकाल लीजिए, वैद्युत फ्लक्स है, सीधा ही तो जाता है ना। तो यहाँ पे गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, देखिए हम यहाँ पे सीधा गुजार दें। यहाँ पे देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स हम लोग यहाँ पे सीधा गुजार दिए हैं। बात समझिएगा। उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, फिर यहाँ पे उस पृष्ठ, अब यहाँ पे एक आप बराबर का क्या लगाइए, चिन्ह लगाइए। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं बस इसी पर आपको फोकस करना है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, हम लोग यहाँ पे गोला लगा दिए, अब यहाँ पे एक बंद पृष्ठ में वैद्युत फ्लक्स निकाल दिए। इतना समझा गया। गुजरने वाली कुल आवेश Q, अब आवेश कितना है, Q है, तो यहाँ पे क्या लगाइए, Q आपको लिखना आता है ना, ABCD तो पढ़े होंगे आप लोग। Q यहाँ पे लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे। Q का मतलब क्या होता है, गुणा। देखिए यहाँ पे का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पे गुणा का आप लोग क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं बस इसी पर आप फोकस कर लेंगे, तो आपका ये ना जो गॉस का नियम है ना, आपको जिंदगी में कभी याद करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/ε जीरो होता है, कितना होता है, 1 1 1। यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1 1, फिर नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे लिख देंगे, अपसाइलम जीरो, अपसाइलम जीरो, अपसाइलम जीरो, अपसाइलम जीरो। और यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, यही गॉस का प्रमेय है। यही क्या है आपका, गॉस का प्रमेय है। इसी को क्या कहते हैं, गॉस का नियम
या फिर गॉस प्रमेय कहते हैं। आपको जो यहाँ पे मैं समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। मैं तो आशा करता हूँ कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे इसे। आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, ये क्या है, ये फाई जो है इसको हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, देखिए यहाँ पे बराबर करके कुल आवेश क्या लिख दिए, क्यू लिख दिए। कुल आवेश का यानी गुणा 1/ε0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए यही फार्मूला यहाँ पे डिनोट किया गया है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, ये क्या है, ये आपका है कुल वैद्युत फ्लक्स है। क्या है, फ्लक्स है, या फिर हम लोग इसे वैद्युत फ्लक्स के भी नाम से जानते हैं। ये क्यू क्या है, यहाँ पे आवेश है। ये क्यू कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, आवेश है। और ये क्या है, यह एक नियतांक है। यह क्या है, नियतांक, कांस्टेंट की वैल्यू 1/ε0, ठीक है ना। Q इंटू 1/ε0 होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि गॉस का नियम क्या है। गॉस का नियम क्या है आपको अच्छे समझ में आ गया। क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुणा होता है। बात समझ आ रही है। अर्थात फार्मूला क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स किससे दिखाते हैं, फाई ई से दिखाते हैं। फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि भाई साहब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा गुरुजी आप तो बता दिए, लेकिन अब हमें ये बता दीजिए कि ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई ई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, फाई ई से दिखाते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान में दीजिए और याद कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या की माप को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब इसको समझिएगा, अब इसको आप लोग क्या करिएगा, समझिएगा, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक सेकेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूँ इसको, तो थोड़ा अच्छा से ड्रा होगा, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। अब एक वैद्युत क्षेत्र में, अब वैद्युत कोई क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में क्या है, बंद पृष्ठ। अब यहाँ पे क्या है, एक मैंने यहाँ पे बंद पृष्ठ ले लिया। ये क्या है, बंद पृष्ठ ले लिया। बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, क्या यहाँ पे गुजरने वाले, अब यहाँ से क्या करिए आप लोग, गुजार दीजिए। क्या गुजार दीजिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से मैंने गुजार दिया। ये क्या गुजार दिया मैंने, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने यहाँ पे गुजार दिया, ठीक है ना। ये वैद्युत क्षेत्र है ना, तो इसको आप बना दीजिए। चलिए, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या की माप को उस पृष्ठ का क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई ई से दिखाते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर फार्मूला क्या होता है, तो नोट कर लीजिए। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर जो होता है वेक्टर ई इंटू डी ए होता है। क्या होता है, वेक्टर ई इंटू डी ए होता है। ये आपका क्या है, यह आपका क्या है, तो इसको आप लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला, ई इंटू डी ए। अब कहेंगे गुरुजी ई क्या है, तो ई जो है यहाँ पे आवेश है, ठीक है ना, आवेश है, सॉरी तीव्रता है। क्या यहाँ पे, तीव्रता है। ई क्या यहाँ पे, इंटेंसिटी, तीव्रता है। यहाँ पे क्या है, तीव्रता है। ए क्या है, जो पृष्ठ है उसका क्या है, ये क्षेत्रफल है। जो पृष्ठ है उसका क्या है, ये क्षेत्रफल है। और फाई क्या है आपका, यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स है। अब इसे सम इम्पॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके बोर्ड में
पूछा जाता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग मात्रक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसका मात्रक देख लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे तीव्रता का मात्रक क्या होता है? यहाँ पर तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर अगर हम लोग तीव्रता का मात्रक देखें, तीव्रता मतलब ई, इंटेंसिटी का मात्रक देखें, तो ये होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक हो गया है। क्या हो जाएगा? मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग बीमा की बात कर लें, मान लीजिए आपके दे दिया कि चलिए बताइए बीमा क्या होगा इसका, तो बीमा लिख लीजिए ml के पावर 3 t के पावर -3 a के पावर -1 होता है। ये इसका क्या हो गया? आपका बीमा हो गया। ये इसका क्या हो गया? बीमा हो गया। किसका हो गया? वैद्युत फ्लक्स का बीमा हो गया। ठीक ना। दूसरा मात्रक और लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं? इसका वोल्ट इंटू मीटर। क्या लिख सकते हैं? वोल्ट इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये इसका सेकंड वाला मात्रक आप लोग याद कर सकते हैं ना। मैं हर एक मात्रक आपको बता दूंगा, आप परेशान मत होइए। तो यहाँ पे क्या हो जाए? गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या है? सीधा लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुणा होता है। जैसे कि मैंने बताया, आपको याद भी करवा दिया। फिर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या की माप को उस पृष्ठ का क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने इसको बता दिया। और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर या फिर वोल्ट इंटू मीटर होता है। और इसकी बीमा क्या होती है? ml के पावर 3 t के पावर -3 a के पावर -1 होता है। बीमा कैसे निकाला जाता है आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, बहुत ही विस्तार से आपको समझाऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज दूंगा, जाके वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।